हेलो एवरीवन, टुडे अवर चैप्टर इज़ ट्रायल बैलेंस। जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल। हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर अकाउंट्स। जर्नल से हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं और लेजर अकाउंट में जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हेल्पफुल होता है बिजनेस के लिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो हम डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस से बनाते हैं जो लेजर अकाउंट से आते हैं। ट्रायल बैलेंस हम ये चेक करने के लिए बनाते हैं कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं वो सही रिकॉर्ड की है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई अमाउंट गलत तो नहीं डाल दी हमने, या कोई अकाउंट गलत तो नहीं डाल दिया हमने, या कोई ट्रांजैक्शन अगर नहीं रिकॉर्ड हुई तो वो हम चेक कर लेते हैं। इट मीन्स कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो हम डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट से बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, अपनी बुक्स की, लेजर अकाउंट्स की, जर्नल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता, वो रिजल्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम का। ट्रायल बैलेंस हम किसी भी डेट को बनाते हैं, जब भी हमने लेजर अकाउंट्स बना लिए होते हैं उसके बाद कभी भी हम ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस हम अर्थमेटिकल करेक्टनेस चेक करते हैं कि हमने जो जर्नल से लेजर की पोस्टिंग की है वो सही की है या नहीं की। ट्रायल बैलेंस हेल्पफुल होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने के लिए एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऊपर हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ जिस भी बिजनेस का हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उसका नेम, एज ऑन जिस डेट को हम बना रहे हैं वो डेट। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस कैसे पोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने रमेश अकाउंट बनाया है जो हमारा कस्टमर है। फर्स्ट 12 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, ये लास्ट मंथ का बैलेंस है जो हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया है। नेक्स्ट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST, जो हमने सेल्स किया है रमेश को, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट साइड जब रमेश ने पेमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट ऑन 5th अप्रैल। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, तो हमने बाई साइड लिख दिया 11th अप्रैल को। अब हम देखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड किस साइड कम आ रहा है, तो जितना भी बैलेंस कम आएगा वो हम बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है, डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 17,920। और ये हम 30th अप्रैल से नेक्स्ट मंथ 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो यहाँ पे डेबिट साइड ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब जैसे रमेश अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड आया 17,920, तो ट्रायल बैलेंस में हम रमेश अकाउंट अमाउंट डेबिट साइड डालेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ कि हम डेबिट साइड कौन से बैलेंसेस डालेंगे और क्रेडिट साइड कौन से। डेबिट साइड जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट, करंट एसेट, सारे डेबिट साइड, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड, इनपुट CGST, SGST, IGST डेबिट साइड, एंड क्रेडिट साइड जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ है, चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़, सारी क्रेडिट साइड, कैपिटल क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड, आउटपुट CGST, SGST, IGST क्रेडिट साइड। नाउ अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हमने गुड्स परचेज़ किए हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जो गुड्स अनसोल्ड रह गई हैं, अगर टोटल परचेजेज में सारे गुड्स जितने भी परचेज़ किए हैं वो इंक्लूडेड है, वो हम ट्रायल बैलेंस में डाल रहे हैं, मीन्स कि क्लोजिंग स्टॉक उसमें इंक्लूडेड है, तो वो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक दोबारा ट्रायल बैलेंस में डालेंगे तो वो 2 बार ऐड हो जाएगा। इसलिए अगर हम टोटल परचेजेस
ट्रायल बैलेंस में डाल रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक डालने की हमें ज़रूरत नहीं है।